दोस्तों नमस्कार। कड़ाके की ठंड और पाला पड़ने से धनिये की फसल को हानि होने की संभावना बन गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 जनवरी सन 2023 माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी संवत 2079। दोस्तों लौटेगा अल नीनो। सर्दी के बाद इस साल गर्मी भी होगी प्रचंड। खबर निकल के आ रही है उत्तर पश्चिम भारत में कई मैदानी इलाकों में बुधवार को घने कोहरे से रेल यातायात भी लड़खड़ा गया है। रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक 284 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा 25 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 12 को डाइवर्ट किया गया है। कई गाड़ियां देर से चल रही है और दिल्ली में बुधवार सुबह कोहरा छाया रहा। सफदरजंग और पालम इलाके में विजिबिलिटी लगभग 1000 मीटर की रही। दोस्तों देश में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और कड़ाके की सर्दी के बाद दुनिया को इस साल प्रचंड गर्मी का भी कहर झेलना पड़ सकता है। तापमान को प्रभावित करने वाला जलवायु पैटर्न अल नीनो 3 साल बाद वापस आने की संभावना बन गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये जानकारी साझा की है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो 1901 के बाद साल 2022 भारत के लिए 5वां सबसे बड़ा गर्म साल था। नासा का कहना है कि 3 साल बाद अल नीनो की वापसी में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं दक्षिणी एशिया के कुछ हिस्सों में सूखे की हालत पैदा हो सकती है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में चक्रवात की आशंका है और समुद्री इलाकों में औसत से बहुत अधिक बरसात हो सकती है। अमेरिकी जियो साइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अल नीनो व ला नीना का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान के समय समय पर होने वाले बदलावों से है, जिसका दुनिया भर के मौसमों पर असर पड़ता है। अल नीनो ने प्रशांत महासागर का तापमान गर्म होता है, वे ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई साल भी रह सकते हैं। भारत की जलवायु पर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा असर होता है। खासकर देश के मानसून प्रशांत महासागर की जलवायु पर आधारित है, इसलिए मौसम के बदलाव को भारत को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि फसलों पर इसका प्रभाव बेहद अधिक पड़ता है। धनिये की फसल जहां अभी तक ये मानी जा रही थी कि औसत से शानदार बढ़त बिजाई में हुई है और धनिये का उत्पादन में बेताशाब वृद्धि की बात कही जा रही थी और इसी वजह से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव का धनिया घटकर 8,000 से नीचे भी देखा गया। लेकिन अब धनिये के ऊपर कुछ विशेष अपडेट आ रहे हैं, वो हम आपसे करते हैं साझा। कड़ाके की सर्दी और पाला से धनिये की फसल को हानि होने की आशंका प्रबल हो गई है। गौरतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे देश के अग्रणी धनिया उत्पादक राज्यों में पिछले कुछ दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और राजस्थान के कई हिस्से तो रात का तापमान 0 से भी नीचा है। कई क्षेत्रों में पाला भी पड़ा है, जिसका लगातार अपडेट हम अपने चैनल पर दे रहे हैं। यदि हम सूत्रों की माने तो मौसम परिस्थिति की वजह से इन राज्यों में धनिये की फसल को कुछ हानि की संभावना बन गई है। यदि हम स्थानीय थोक एवं किराना बाजार की बात समझें तो धनिया बदामी 9,600 से 9,700 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर रुका हुआ है। कुछ व्यापारियों से बात करने पर पता लगा हाल में ही आई 200-300 रुपये की तेजी के बाद धनिये का उठाव सुस्त हो गया है। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्रों में भी मांग का अभाव होने से रिपोर्टें आ रही हैं। राजस्थान की प्रमुख धनिया मंडी रामगंज मंडी स्थित कुछ व्यापारियों से बात करने पर यह भी पता है कि पूरे राज्य में पिछले कुछ समय से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और राजस्थान के शेखावटी, चूरू, सीकर, माउंट आबू जैसे क्षेत्रों में तो रात का तापमान घटकर 0 से भी नीचे हो गया है। इसकी वजह से वहाँ ज़बरदस्त जम गया है और जमकर पाला पड़ रहा है। जिस क्षेत्रों में तापमान 0 नहीं हुआ लेकिन वह 0 के आसपास यानी 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ऐसे में भी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड की रिपोर्टिंग मिल रही है। यह भी पता लग रहा है कि पड़ोस मध्य प्रदेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बन रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में तापमान 0 से नीचे जाने की खबर तो नहीं मिल रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने की जरूर खबर है। कुछ क्षेत्रों में पाला भी पड़ने की जानकारी मिल रही है। कड़ाके की सर्दी और पाला पड़ने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में धनिये की बोई गई फसल को कुछ हानि होने की संभावना बन गई है, जिसके कारण प्रमुख किराना जींस की फसल अभी मिट्टी से थोड़ी ही ऊपर आई है और ऐसे फसल पाले और कड़ाके की सर्दी सहने में तुलनात्मक रूप से इसमें कम क्षमता होती है। इसके अलावा दिवाली के बाद से सर्दकालीन बरसात भी नहीं हुई है, इससे भी वजह में भी सर्दी बिल्कुल शुष्क बनी हुई है, ड्राई विंटर जिसे कहते हैं।
चालू सीजन के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीते सीजन की तुलना में इस बार क्षेत्र में शानदार बिजाई है और बुआई की इस वृद्धि के कारण कुछ समय से थोक कीमतों में धनिये की भावों पर जबरदस्त दबाव भी बना है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि किसानों के पास अब धनिये का बहुत अधिक स्टॉक नहीं होने के भी समाचार हैं। मंडियों से बात करें, मंडियों में व्यापारी और किसानों से बात करने में पता लग रहा है कि धनिये की करीब 1000 बोरी की नाममात्र की आवक हुई है। साथ साथ कुल आवकों में लगभग 700 बोरी तो दागी माल है। इससे ये भी संकेत मिलता है किसानों के पास धनिये का स्टॉक अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और ये भी पता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी धनिये की मांग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। व्यापारिक सूत्रों की माने तो अभी धनिये की फसल को पाले और कड़ाके की सर्दी से संभावित हानि की तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन मौसम साफ होने के बाद ही इसके बारे में कुछ अधिक जानकारियां मिल पाएगी। लेकिन कुल मिला के धनिये के अंदर जो निचले स्तर के ऊपर जो अभी भाव हैं, इसमें अब अधिक कोई बड़ा खतरा नज़र नहीं आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट।